कैंसर सुनते ही लोग डर जाता है। कैंसर सच में कैंसर है। कैंसर क्यों बनता है, इसी कॉज को लेकर साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च का फुल स्टॉप बना दिया। एक एक करके मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रही हूँ। कैंसर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट 5 साल तक जैसे कि तैसे कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस लेके जिंदा रह रहा है, तो उसको सर्वाइवल रेट में गिना जा रहा है। जो कैंसर सक्सेस स्टोरी जो दिखाता है, जो सिस्टम, मेडिकल सिस्टम जो दिखाता है कैंसर सक्सेस रेट आफ्टर ट्रीटमेंट, वो 5 साल कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, 5 साल जैसे कि तैसे पेशेंट जिंदा है तो उसको सक्सेस माना जाता है। कितना दुख की बात है, ये सुन के हैरान लगता है। इतना खर्चा, इतना ट्रीटमेंट, इतना तकलीफ, सर्जरी, रेडिएशन, ये केमोथेरेपी, ये सब के बाद 5 साल कोई भी पेशेंट बिना कॉम्प्लिकेशंस का जिंदा नहीं रह सकता है। कॉम्प्लिकेशन कुछ ना कुछ आने ही वाला है, आ ही जाता है। तो ऐसे के तैसे 5 साल जी गया तो उसको सक्सेस रेट में गिना जाता है। बहुत ही दुख की बात है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कैंसर क्या है। कैंसर सुन के ही डर लगता है, क्यों कैंसर हो जाता है। कैंसर को एक्चुअली कैंसर बना के रखा गया है, इसका सच कुछ छुपाया जा रहा है। पहले कैंसर को माना जाता था जेनेटिकल डिजीज़, मगर आज प्रूफ हो चुके हैं जो कैंसर मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ किसको बोला जाता है, जब माइटोकॉन्ड्रियल मैलफंक्शनिंग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है, छोटा सा बैक्टीरिया जैसा सेल के अंदर रहता है और एनर्जी प्रोडक्शन करता है सेल के लिए, सिम्बायोटिक मैकेनिज्म। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन एक दिन से नहीं होता है, 20 साल लगता है कैंसर फॉर्मेशन के लिए। पहले आपको बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स देता है, मगर आपको नहीं पता। आपको टायर्ड लगने लग जाता है, कुछ स्किन रैशेस आ जाता है, हाई प्रेशर, शुगर आ जाता है, फिर भी आप मेडिसिन देके उसको सप्रेस कर देते हो। वो जो एक्सेस शुगर कहाँ जाता है, वो तो बॉडी से निकाल तो नहीं पाता है, फिर मेडिसिन उसको कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ इरिवर्सिबल डैमेज कर ही देता है। और ज़्यादा दिन ऐसे होते रहे तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ओवरलोड हो जाता है मेटाबॉलिज्म का, क्योंकि उसके अंदर जो बायोकेमिकल पाथवे का मशीनरीज़ है वो जल्दी जल्दी रन होने लग जाता है। उससे वो माइटोकॉन्ड्रिया थक जाता है, इतना काम करते करते माइटोकॉन्ड्रिया फिर ख़राब हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है। दुनिया में लगभग 200 टाइप्स का कैंसर है, जिसमें बहुत सारे कैंसर है जो अनक्यूरेबल है, उसमें डेथ कंफर्म है, किसी तरह का सर्जरी भी नहीं हो सकता है। जैसे गिब्लियोस्टोमा जो ब्रेन कैंसर है, वो उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। मगर जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट जो केमो दिया जाता है, टॉक्सिन दिया जाता है, सबको पता है वो टॉक्सिन बहुत लोग सह नहीं पाता है, केमो लेते लेते ही चल बसते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। कैंसर सेल्स जो है उसका ग्लूकोज का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खा लेता है। ग्लूकोज सारे आपका डिप्लीटेड मोड में चला जाता है, आप अपना ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पाते हैं, सारे वो कैंसर सेल एनगल्प कर लेता है। जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्लूकोज लेकर सेल प्रोलिफरेशन में लग जाता है, सेल अनलिमिटेड सेल डिवीजन में लग जाता है, तो इसलिए आपको टायर्ड फीलिंग आ जाता है। और आप लोगों को तो पता ही है मेटाबॉलिक डिजीज़ का शुरुआत होता है फैटी लीवर से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जब डैमेज हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, फिर किसका बॉडी किस तरफ टान ले, किसका डिटीरियोरेशन जल्दी जल्दी हो जाए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का कम उम्र में ही कैंसर आ जाता है, किसी को ऑर्गन फेलियर होते होते लास्ट में कैंसर हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है पर ह्यूमन का मेटाबॉलिक सिस्टम के ऊपर। मगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका की है, आप उस इंसुलिन को सेंसिटिव रख सकते हो तो आप कैंसर से दूर रह सकते हो। इंसुलिन क्या है इसके बारे में मेरा वीडियो बना हुआ है, आप देख लेने से क्लियर आइडिया आ जाएगी। और ये कैसे हो सकता है? ग्लूकोज रेस्ट्रिक्शन करने से। ग्लूकोज रेस्ट्रिक्शन मतलब फास्ट स्टेप में आता है, आपने जैसे कि रॉ शुगर खाना बंद कर दिया, फास्ट फूड खाना, ऑयली फूड खाना बंद कर दिया। फिर आता है आपका
बॉडी का मेटाबॉलिक सिचुएशन कैसा है उसी का हिसाब से कार्बोहाइड्रेट में रेस्ट्रिक्शन लाना, ग्रेन्स को एलिमिनेट करना, स्टार्ची फूड को एलिमिनेट करना, ऐसे ग्लूकोज रेस्ट्रिक्शन करना ज़रूरी है। नहीं तो एक्सेस ग्लूकोज, एक्सेस ऑयल से जो फ्री रेडिकल्स बनता है, आपका ऑक्सीजन इनगल्फिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, आपका शरीर में हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। रिएक्शंस चलाने के लिए जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा आप उतना ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते हैं। और कैंसर सेल का ऑक्सीजन पसंद नहीं है, तो जब आपका शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो जाती है, कैंसर सेल का ग्रोथ होने के लिए परफेक्ट सिचुएशन बन जाता है। एक्सेस ग्लूकोज से दो थ्योरी बनता है, एक तो आपका सेल डेथ होने लग जाता है, उसी को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी कोशिश करता है सेल रीजेनरेट करे और वो फॉल्टी मेटाबॉलिक पाथवे से जेनेटिकली मॉडिफाइड होके अनलिमिटेड सेल डिवीजन करने लग जाता है और वो बन जाता है कैंसर सेल। और सेकेंड थ्योरी होता है एक्सेस ग्लूकोज, आपका कैंसर सेल जो ऑलरेडी बन चुका है वो उससे एनर्जी मिल जाता है। तो एक्सेस शुगर से आपका कैंसर सेल तैयार भी होता है, उसका ग्रोथ भी हो जाता है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कैंसर सेल का ग्लूकोज डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, जो ग्लूकोज है बॉडी में वो सारे एनगल्फ कर लेता है। तो आप जितना ग्लूकोज कम करके रखेंगे कैंसर से आप उतना ही दूर रह सकते हैं। तो इसीलिए आप समझ रहे हो ना, आप जितना कम खाना पीना करोगे, जितना सही, जितना कार्बोहाइड्रेट कम करोगे, जितना गलत खाना पीना कम करोगे, आपका कैंसर का चांस उतना ही कम रहेगा। मेरा कंटेंट से आपका हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक्स दीजिए। थैंक यू।